लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। Many times the reactions are carried out when the reactants are not present in the amounts as required by a balanced chemical reaction। कई बार ऐसा होता है कि जो बैलेंस इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट होना चाहिए वो नहीं होता, तब भी रिएक्शन होती है। इन सच सिचुएशंस वन रिएक्टेंट्स इन एक्सेस ओवर द अदर, मतलब एक रिएक्टेंट दूसरे से ज़्यादा हो सकता है। जैसे अपने को चाय बनानी है, मान लो अपने घर में दूध ज़्यादा है और चीनी कम है, तो भी चाय तो अपन बना सकते हैं, लेकिन जो चीज़ भी कम है उसके अकॉर्डिंग उतने ही कप चाय अपन बना सकते हैं। इसी तरह से रिएक्टेंट्स में बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो ना होकर अगर कोई चीज़ थोड़ी ज़्यादा है तो भी रिएक्शंस तो होगी जब तक वो दोनों प्रेजेंट हैं। द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट गेट्स कंज्यूम आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस whatever be the amount of other reactant present। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट कम होगा वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा कुछ टाइम बाद, और जो रिएक्टेंट ज़्यादा है वो बचा रहेगा। लेकिन दोनों में से जब भी कोई रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप। हैंस द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम, जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। इट मीन्स द रिएक्टेंट विच इज टोटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड when it is consumed reaction stops। it means the reactant which is totally consumed, वो रिएक्टेंट जो कंप्लीट कंज्यूम हो जाए रिएक्शन के दौरान, एंड व्हेन इट इज़ कंज्यूम, जब वो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट्स is applicable to reaction other than monomolecular when more than one type reactant involved। ये कंसेप्ट जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का है ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, जहाँ पर अदर देन मोनोमोलिक्यूलर, यानी कि किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट हों। फॉर एग्जाम्पल 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। These is no limiting reactant। ये these गलत है, there is no limiting reactant ये आएगा इसमें। यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है क्योंकि ये मोनोमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक ही रिएक्टेंट है, कौन सा, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। To determine the limiting reagent, amount of all reactants and mole ratio of reactants must be known। लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करने के लिए क्या पता होना चाहिए, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनका मोल रेशियो अपने को पता होना चाहिए। जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें जो रिएक्टेंट्स के मोल का रेशियो है वो अपने को पता होना चाहिए। जैसे देखो आगे देखो, इफ़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, तो इफ़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी इज़ ग्रेटर दैन द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ ए टू मोल्स ऑफ बी फॉर ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन बी इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये क्या कह रहा है
कि अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट ए और बी हैं, उनका जो बैलेंस इक्वेशन में जो मोल रेशियो है उससे अगर मान लो ए का जो मोल रेशियो ज़्यादा है तो वो बचा रहेगा और बी जो होगा वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए उस रिएक्शन में बी इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। बी क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1.5। इसका आंसर बहुत बड़ा दे रखा है, देखना आप बुक में, लेकिन अगर अपन चाहें और इसको समझें तो ये बहुत जल्दी हो सकता है। वो कैसे? देखो 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3। कैलकुलेट NH3 फॉर्म। अमोनिया जो बनेगी उसका मास निकालना है अपने को। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट होकर अमोनिया के 2 मोल्स बना रहा है। अब नाइट्रोजन का 1 मोल कितना हो गया? 28 ग्राम, क्योंकि मोलिकुलर मास N2 का कितना है? 28 ग्राम। हाइड्रोजन का 1 मोल कितना होता है? 2 ग्राम। तो 3 मोल्स कितने के हो गए? 6 ग्राम के इक्वल हो गए। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है? 17 ग्राम। कितने मोल बन रहे हैं? 2। तो कितना हो गया? 34 ग्राम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हो गया। देखो 28 + 6 इज इक्वल टू 34। हो गया बैलेंस। या अब ये क्वेश्चन में अपने को ग्राम की जगह किस में दे रखा है? केजी में। तो अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 28 ग्राम की जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन के मास को। तो ये कितना हो गया? नाइट्रोजन 28 kg। हाइड्रोजन कितना चाहिए? 6 kg। अमोनिया कितना बनेगा? 34 kg। देखो यहाँ तक तो है बैलेंस अमाउंट, यानी कि अगर अपन 28 किलोग्राम नाइट्रोजन ले लें, 6 किलोग्राम हाइड्रोजन ले लें, तो कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों कंप्लीट रिएक्ट हो जाएंगे और 34 किलोग्राम अमोनिया बन जाएगी। लेकिन अब अपने को गिवन क्या है? 50 kg नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन दे रखा है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन। अब ये सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 50 kg नाइट्रोजन 10 kg हाइड्रोजन, क्या पूछ रहा है? अमोनिया कितने किलोग्राम बनेगी। अब देखिए नाउ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में कितना है? 28:6। कितना आया? 4.66:1। ठीक है। एंड बट गिवन रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अपने को क्या दे रखा है? नाइट्रोजन का 50 kg और हाइड्रोजन का 10 kg, तो दोनों का रेशियो क्या है? 5:1। अब 4.66:1 ये तो एग्जैक्ट रेशियो है जिसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, लेकिन जो गिवन रेशियो है वो कितना है? 5:1। इसका मतलब नाइट्रोजन अपने को ज़्यादा दे रखा है, 1 के साथ कितना है? 5 दे रखा है। और चाहिए कितना? रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 के साथ कितना चाहिए? 4.66। तो क्या ज़्यादा दे रखा है? नाइट्रोजन। तो कम क्या दे रखा है? हाइड्रोजन। Therefore amount of nitrogen is given in excess, so hydrogen is a limiting reactant। तो जो कम दे रखा है यानी कि जो कम्प्लीटली कंज्यूम होगा, तो कम्प्लीटली कंज्यूम क्या होगा? जो चीज़ अपने घर में कम होगी वही तो पहले ख़त्म होगी। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगी, इसलिए हाइड्रोजन इज़ ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब देखिए आप, तो हाइड्रोजन के को बेस मानकर अपन इसको सॉल्व करेंगे। 6 kg हाइड्रोजन से जब 6 kg हाइड्रोजन कंप्लीट कंज्यूम हो रही है तो अमोनिया कितनी बन रही है? 34। तो 10 kg हाइड्रोजन होगी तो अमोनिया कितनी बनेगी? तो इसको सॉल्व कर लो। देखो
6 kg of hydrogen on completely consume give 34 kg of NH3। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसको बेस मान के अपने को रिएक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 6 kg से 34, तो 1 kg ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 34/6 kg ऑफ अमोनिया। अब गिवन कितना है 10 kg, तो 10 kg ऑफ हाइड्रोजन ऑन कम्प्लीटली कंज्यूम विल बी प्रोड्यूस 34 × 10/6 इज इक्वल टू 56.66 kg ऑफ अमोनिया। ये आंसर आ जाएगा। इसमें नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, केवल अपने को देखना पड़ता है कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ज़्यादा दे रखा है उसको साइड में रखो, जो लिमिटेड है कंप्लीट कंज्यूम हो जाए उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सेकंड एग्जाम्पल देखो, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with 29 gram of O2 to form H2O, which is the limiting reactant, and calculate the maximum amount of water that can be formed। अब वैसे ही जैसे अभी पहले क्वेश्चन किया है वही करेंगे। पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लो, 2H2 + O2 gives 2H2O। तो 2 moles हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 mole ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 moles ऑफ वाटर। तो 2 moles हाइड्रोजन कितना हो गया 4 ग्राम, क्योंकि 1 मोल कितना होता है 2 ग्राम। O2 का 1 मोल कितना हो गया मोलर मास 32 ग्राम। वाटर का 1 मोल कितना होता है मोलिकुलर मास 18 ग्राम। कितने बन रहे हैं 36, तो कितना बनेगा वाटर 36 ग्राम। ये तो बैलेंस है, ये तो कोई भी बैलेंस इक्वेशन लिखकर अपन को पता चल सकता है। तो रेशियो क्या आ गया एग्जैक्ट, H2 + O2 का 4:32 इज इक्वल टू 1:8। नाउ गिवन रेशियो क्या है, हाइड्रोजन कितना दे रखा है अपने को क्वेश्चन में 3 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 29, दोनों का रेशियो कितना आ गया 1:9.66। ये देखो 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑफ O2, कितना आया 1:9.66। चाहिए कितना 1:8, गिवन कितना है 1:9.66। कौन सा ज़्यादा दे रखा है O2 का, कौन सा कम दे रखा है हाइड्रोजन का। क्या पहले कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीट कंज्यूम कौन सा होगा हाइड्रोजन। thus O2 29 इज प्रेजेंट इन एक्सेस, हैंस H2 इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो एक्सेस में है उसको छोड़ दो और जो लिमिटेड है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट लिख दो। तो हाइड्रोजन क्या हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हाइड्रोजन को बेस मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। कैसे, हाइड्रोजन का देखो कितना है 4 ग्राम, वाटर कितना बन रहा है 36। तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑन कम्प्लीटली कंज्यूम गिव 36 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम से कितना बनेगा 36/4। तो 3 ग्राम ऑफ H2 ऑन कम्प्लीटली कंज्यूम विल बी प्रोड्यूस 36 × 3/4 इज इक्वल टू 27 ग्राम ऑफ वाटर। ये आंसर हो जाएगा। टुमारो वी विल डिस्कस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration of solution. Okay, thanks.